जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी आज़ादी दिवस की जो तैयारियां हैं वो अच्छी तरीके से कर लिए होंगे और खूब धूमधाम से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। परंतु आप स्वतंत्र उस दिन होंगे जिस दिन आप शिक्षा पाने के लिए किसी से लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। स्वतंत्र उस दिन होंगे जिस दिन आप स्वास्थ्य से संबंधित लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। इसलिए अभी आप अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ें और आज़ादी जो मिली है उसका एंजॉय कर सकें। जय हिंद। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 का 2 नंबर है। कैसे जो दिया है उन्हें हमें सिद्ध करना इस रूप में और इसे हमें सिद्ध करना इस रूप में। तो चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे, आज़ादी बनाते रहेंगे और इसे भी देखते रहेंगे। देखिए इसका और इसका जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री और इंटू में tan 65 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। अब इन्हें हम लोग हल करेंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ने से 90 आता है, इन दोनों को जोड़ने से 90 आता है और ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए इसका कुछ नहीं है तो इसका मान होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan का कॉट लिखेंगे पूरक में, पढ़ते आ गया 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री और इंटू में tan 75 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री है तो इसको बदल लीजिए कॉट में, किसमें कॉट 90 डिग्री और माइनस में 25 डिग्री और इंटू में tan 65 डिग्री और इंटू में tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट तो कॉट ही रहेगा, कॉट कितना डिग्री 75 डिग्री लिख सकते हैं और इंटू में tan 75 डिग्री इंटू कॉट में 65 डिग्री और इंटू में tan में 65 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री। अच्छा इन दोनों को देखिए, ये tan थीटा और cot थीटा ये क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और इंटू में ये वाला हमारा क्या cot और 65 और ये tan 65 ये भी क्या होगा 1 होगा। और रूट tan 60 का मान होता है क्या, √3 होता है। तो ये कितना हो गया आंसर, √3, जो कि RHS के बराबर हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। तो देखिए अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है, 90 आता है और इन दोनों में से किसी एक को पूरक बना देंगे। फिर यहाँ भी जोड़ने से 90 आता है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को पूरक बनाएंगे। तो चलिए हम इसे पूरक बना लेते हैं। 2 sin को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में 63 डिग्री प्लस 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 यहाँ पे रहेगा 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे इनमें से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो 3 cos को हम लोग लिखेंगे sin 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 70 डिग्री और माइनस में 2 और प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर कितना डिग्री, कितना था 63 में, सॉरी 63 लिख दें, यहाँ पे हमें 17 लिखना चाहिए था, हाँ 63 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 27 डिग्री, फिर ये प्लस में 1 नहीं था, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 था, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग प्लस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो इसे लिखेंगे 3 साइन कितना डिग्री 73 डिग्री, कितना डिग्री 73 डिग्री माइनस में 2 और प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको देखिए इस तरीके से 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 2 साइन स्क्वायर
27 डिग्री ऊपर में है और प्लस में कौन है 1 है, इसको साइड में लिख दिए। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे साथ में 3 साइन कितना 73 डिग्री -2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1। ठीक है, ये हमारा होगा 3। इसमें से इधर इसको लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया इसको इधर लिख देते हैं -2। तो यहाँ 3 कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर था, देख लेते हैं, नहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ही होगा, हाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे क्या था स्क्वायर था। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लस में ये चीज हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और ये भी 73 था, इसे लिख लीजिए 73 डिग्री और -2। अच्छा देखिए इनका मान हमारा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब होता है थीटा में तो सकाई से यहाँ भी सकाई से तो 1 होगा, तो 2 × 1 और प्लस में 1। और ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इसको हम 3 × 1 और -2 लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 1 जा 2 और प्लस 1 और यहाँ 3 1 जा 3 और -2, यानी कि 3/1 आया, यानी कि 3 जो कि RHS के बराबर हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आता होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें किसे पूरक बदलना है, पूरक में बदलना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जब भी बटा में मिले आप लोगों को तो देखना है साइन का पूरक कौन है, कॉस होता है। तो साइन का पूरक कॉस नीचे दिया हुआ है, ठीक है सर। और सर इन दोनों को जोड़ने से 90 बन रहा है, तो ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को पूरक बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो इनमें से किसी एक को हम पूरक बदल सकते हैं। अगर इसमें भी ऊपर का बदल रहे हैं तो इसमें भी ऊपर का बदलिएगा, अच्छा लगेगा, मतलब आसान होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए कि ये अगर देखें तो इन दोनों में इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है पूरक। तो ये दोनों बन रहे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका पूरक हम लोग बनाएंगे, किसका इसका या तो इसका, किसी एक का पूरक यहाँ भी बनाएंगे और बनाने के बाद हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में यही करेंगे, इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी एक को और गुना में भी किसी एक को, जब पूरक मिला है तो देखिए इसे हम ऊपर वाला को लिखते हैं cos कितना डिग्री 90 डिग्री और माइनस में 50 डिग्री लिखेंगे। हमने क्या किया कि ऊपर वाला को पूरक में बदल दिया और यहाँ पे cos कितना बनेगा 40 डिग्री बनेगा। सर देखते ही हमें आंसर पता चल रहा है, देखिएगा आगे पता चलेगा आपको कैसे आंसर बताएगा, देखते हैं। cosec है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग sec 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 40 डिग्री और बट्टे क्या होता है sec 50 डिग्री है और माइनस में 4 इंटू में हम लोग लिख सकते हैं 4 और इंटू में क्या बचेगा cos को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और माइनस में कितना डिग्री 50 डिग्री और यहाँ इंटू में क्या है cosec 40 डिग्री, cosec 40 डिग्री। अब देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos में कितना डिग्री 40 डिग्री और इसे लिख सकते हैं cos में कितना डिग्री 40 डिग्री प्लस इसे लिख सकते हैं sec में कितना डिग्री 50 डिग्री और इसे लिख सकते हैं कितना sec में 50 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन में कितना डिग्री, साइन में कितना डिग्री 40 डिग्री और इंटू में क्या है, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 4 साइन 40 डिग्री इंटू में cosec 40 डिग्री। अच्छा ये देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बना सर 1 बना प्लस 1 बना और माइनस ये साइन 40 डिग्री है जो cosec 40 डिग्री जो है, ये दोनों साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 1, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 और माइनस 4 हो गया। 4 में से जब हम लाते हैं घटाते हैं तो माइनस में 2 बचता है हमारा, तो ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अच्छा देखिए आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं कीजिएगा। देखिए इन दोनों ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये भी पूरक है, ये भी पूरक है, ये भी पूरक है, तो ये दोनों तो कट के एक एक 2 बन गया। फिर सर ये दोनों देखिए इसमें से किसी एक को हम बदल देंगे पूरक में तो साइन बनेगा, ये सर साइन इंटू cos से होता है हमारा क्या सर 1 और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 2 इधर और 4 इधर कितना आ गया -2 आ गया। इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।